ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। कामं कामारिसेव्यं भयभयहरणं कालमत्तेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणिकारम् मायातीतं सुरेशं कलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवपुरवीशरूपम् कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों के निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण और कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी को मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा से कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह को नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं, जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? कौन से 5 बाण है राम जी के? लव निमेष परमाणु वर्ष युग कल्प 6 और धनुष कौन सा है? काल। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, विलंब किसके हो रहा है? सेना तैयार करो, जिसमें सेना उतर जाए। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे राम, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। मतलब भगवान ने इतने शत्रु मारे कि उनकी स्त्रियां जो है विधवा हो गई, फिर उन्हें आंसू बहाए और उससे क्या हो गया? समुद्र भर गया। और वो खारा क्यों है? क्योंकि आंसू खारे होते हैं। हनुमान जी की यह अत्युक्ति यानी अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। वन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया, सारी कथा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। यानी भगवान की लीलाओं का जो चिंतन करता है उसको अपना कार्य करते समय परिश्रम महसूस नहीं होता। फिर वानरों का समूह बुला लिया, उनको कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ जाइए
वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करते हुए श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय जयकार करते हुए चल दिए। यानी श्री राम जी की जय ऐसे बोलते हुए चल दिए। दो मुख्य मुद्दे हैं। एक है कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि एक खेल है, इट्स अ स्पोर्ट। आज ही मैं बता रहा था सभापतियों को दैट 4 to 4:30 क्लीनिंग कैन बिकम अ ग्रेट फेस्टिवल। इट्स अप टू यू हाउ टू मेक इट। धमाकेदार हो सकता है वो पूरा अनुभव। प्ले सम थॉम्पिंग कीर्तन, सिंग एंड डांस इन बिटवीन द वर्क दैट यू डू एंड मेक इट अ फेस्टिवल। तो ये है पहला कि सर्विस को अगर हम बर्डन के रूप में लेते हैं तो पक जाते हैं। सेवा को अगर हम अपने भगवान के साथ लीला के रूप में लेते हैं कि कृष्णा इज इन्वॉल्वड हियर एंड आई एम प्लेइंग विथ हिम, वो आनंद का स्रोत बन जाती है। दूसरा कि सेवा करने से पहले फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण करना। ऐसा करने से बुद्धि, बल, तेज, सुविधा, कार्य बहुत सहज हो जाता है, सब सहज प्राप्त हो जाता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर लेके आने लगे, ला लाकर नल नील को देने लगे। अच्छी तरह गढ़कर वे सुंदर सेतु बनाने लगे। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते, नल नील उनको गेंद की तरह ले लेते। पहाड़ को किसने फेंका तो उसको कैच करने का, उसको रखने का एक्यूरेट लोकेशन पे। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, ये मेरे हृदय में महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लेके आए। बुलाकर क्या, उठाकर ही लेके आए रहेंगे। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत उनका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु मेरे जो द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। कल्प मतलब समझ में आया ना, ब्रह्मा जी का वन डे ऑफ ब्रह्मा। जो मनुष्य यहाँ आकर श्री रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक जाएंगे। जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। आप में से कितने लोग गए रामेश्वरम? मैं भी गया हूँ। सेतु बंध, सेतु, गुड। श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत बड़े अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। मतलब बंदरों ने उनको उठा के अपने घर वापस लेकर गए। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वह शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। जो शरणागत है उसको प्रेम देते हैं भगवान। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही पत्थर जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, ना पत्थरों का गुण, ना ही वानरों की कोई करामात। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजता है, निश्चय ही मंद बुद्धि है। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया।
देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरजने लगे। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। यानी समुद्र के अंदर जो भी शार्क्स, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, कोबराज, समुद्री सांप, वो सब पानी से बाहर आ गए। वो लोग भगवान श्री रामचंद्र को देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए। बहुत तरह के मगर, नाक यानी घड़ियाल, मच्छ, सर्प, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। 1 योजन कितना होता है? 8 मील। 100 योजन मतलब 800 मील लंबा। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएंगे, ऐसे 800 मील वाले लंबे देह वालों को। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब प्रभु के दर्शन करने लगे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं पड़ने लगा। समुद्र में जल है कि नहीं वही समझ में नहीं आता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है, कितना सेना था। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इसलिए कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे। दूसरे जलचर जीवों पर चढ़कर पार करने लगे। They became friends with each other. वो मगरमच्छ ने या शार्क ने बोला चल पीठ पे बैठ जा, मैं लेके आ रहा हूँ तेरे को, जाके ठोक दे वो रावण को। तो ऐसे फ्रेंडशिप में वो लोग चलने लगे। कृपालु श्री रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चल दिए। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए और वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ का वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। वानरों को आज्ञा दी, जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ और वानर जहां तहां दौड़े। श्री राम जी के हित, जैसे टीचर गुरुकुल में बोलते हैं ना, अभी प्रसाद ले लो, सब लोग भाग जाते, क्लास छोड़ गए, वैसे वो गायब हो गए सब। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। मतलब ऋतु नहीं थी या कुऋतु था, गलत ऋतु था वो, फिर भी वहाँ के जो सारे वृक्ष थे वो फूल फल से लद गए, जस्ट टू फीड द मंकीज, उनको खाना मिलना चाहिए करके। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं, ऐसे ही फॉर स्पोर्ट। 4 लोग मर जाएंगे तो। घूमते फिरते जहां कहीं राक्षसों को पा जाते, कोई लंका का एरिया ना, उधर कोई राक्षस मिल जाता था जंगल में इधर उधर, तो उसको घेर कर खूब नाच नचाते, उसका रैगिंग ले देते हो बंदर लोग को, चल डांस कर चल। दांतों से उसके नाक और कान काट देते थे और फिर प्रभु का सुयश उसके कानों में सुनाकर फिर जाने देते थे। राम जी का वर्णन अच्छे से, लीला वर्णन करके कान में चिल्ला के, जा अभी घर जा। मतलब हमको जो करने की इच्छा है ना लोगों के ऊपर, हमारे मन में सब अच्छा इच्छाएं होती है ना, ये सब करने की, वो भगवान की सेवा में लगा सकते, ऐसा पॉइंट है वो। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने जाके रावण से सारा समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बोला, अरे ये मानव को मैं सामान्य समझा था, तब पक्का सेतु बांध के इधर तक आ गया। हुई वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया है इसने। फिर अपनी व्याकुलता समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया है, मतलब उस पर सेतु कर दिया है, वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में ले जाकर परम मनोहर वाणी में बोलने लगी। चरणों में सिर नवाई, उसने अपना आंचल पसार दिया रावण के सामने। हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ,
वैर उसके साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे, वाराह और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्रों को मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उनका संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांध दिया, परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, आप उनका विरोध ना कीजिए। जिनके हाथ में काल, कर्म और सभी जीव हैं, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाइए, उनकी शरण में जाइए, जानकी जी को उनको सौंप दीजिए। आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। कौन बोल रही है? मंदोदरी बोल रही है रावण को, रावण की पत्नी है वो, पता है ना। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। हरि बोल। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी को जीत लिया। संतजन ऐसी नीति कहते हैं, हे दशमुख, कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। मतलब चौथे पन में। एक पन क्या है? 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य। दो पन क्या है? नेक्स्ट 25 ईयर्स गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट थर्ड क्या है? वानप्रस्थ 25 साल। एंड देन संन्यास आफ्टर 75। हे स्वामी, वहाँ वन में जाकर आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ दीजिए। शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। विल बिकम ग्लोरियस इफ यू लिसन टू दिस गुड एडवाइस। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मतलब आप मरे नहीं, मैं विधवा ना हूं। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया। वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, मैं कितना बड़ा मास्टर हूं। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मतलब सभा में पचका हो गया तो वाइफ के पास जाने का, महल में। उधर वाइफ सुन नहीं रहे तो सभा में जाके बैठ जाना। मंदोदरी के हृदय में उसने जैसा जान लिया कि काल के वश होने के कारण ही मेरा पति को अभिमान हो गया है, इसका अभी कुछ होने वाला नहीं। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा? मंत्री लोग कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मतलब भय की बात ही क्या है हमको? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख, खुशामदी करने वाले मंत्री ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, आपको ऐसे फ्रेंड्स कभी पालने नहीं चाहिए लाइफ में, जो आपके मुंह पे आपका स्तुति करते हैं, पीठ पीछे आपको चुगली लगाते हैं। मुंह पे बोलना तुम्हारे गलती हो तो वो अच्छा फ्रेंड है, पीठ पीछे तुम्हारा स्तुति करते हैं। दूसरा कोई पूछेगा तो कैसा तुम्हारा फ्रेंड? बोलता है मेरे फ्रेंड जैसा फ्रेंड नहीं कोई। दैट्स अ गुड फ्रेंड।
हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था। पहले एक सैंपल देख लिया था हमने, हनुमान जी आए थे ना, उसका चरित्र आप सब लोग मन ही मन गाया करते हैं। हनुमान जी का चरित्र, आग लगा के गए वो, कोई भूला नहीं था लंका में। एक ही बंदर आया था, सारा लंका जला के चला गया था। तो हम लोग सब ऐसे ही बैठे रह गए निठल्ले, कोई काम हुआ नहीं हमसे। और उसको याद रखते थे क्योंकि खुद का घर जला था ना हर एक का, तो याद तो रहता है किसने घर जलाया मेरा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख नहीं थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन है ही, बोल रहे हो ना तुम, बंदर भोजन है हमारा। उस समय तो तुमको भूख नहीं लगी थी शायद, वो बंदर आके चला गया। नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खाया था? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। मैं जब पढ़ रहा हूँ ना, तुम्हारा आंख उधर रखो, तुम मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको मैं हिंदी कैसे पढ़ना है वो सिखा रहा हूँ। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाला फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे मेरे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड है जो प्यारी बात ही सुनाते और कहते हैं, मुंह पर मीठी लगने वाली बात करते हैं। हे प्रभो, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे ही मनुष्य बड़े थोड़े हैं। एंड लाइक दैट आर योर टीचर्स। दे डोंट टेल यू व्हाट यू लाइक टू हियर, दे टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर। तो ऐसे लोग बहुत कम है तुम्हारे लाइफ में। नीति सुनिए। क्या है नीति? उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाएं, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। तो पहला नीति क्या होना चाहिए? वाइफ लौटा दो। उसके बाद तुमको अगर लड़ना ही है, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं वापस जाएंगे हम, फिर तुम लड़ो उनके साथ। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। लोग बोलेंगे कि इसने वाइफ लौटा भी दिया था फिर भी उसने झगड़ा किया, फिर इन्होंने झगड़ा किया उनके साथ। रावण ने गुस्से में भरकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से सब हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। बांस जो होता है ना, बांस, उसके पेड़ के नीचे अगर चींटियों ने अपना ये बना दिया एंटिल, तो सारा बांस सड़ जाता है, उसका नरिशमेंट होना बंद होता है, सूख के गिर जाता है, पोकळ होणार। घमोई मतलब दे आर द, त्याला काय म्हणतात लाकडाला? वाळवी। हां, चींटी नहीं, वाळवी। हाँ, टर्माइट, करेक्ट। तो ऐसा तू निकला, ऐसे बोल रहा है रावण उसको। तो मेरे पूरे वंश के रूट में आके मेरे को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। क्या बोला उसने? हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं हो रहा है मेरे अच्छे वचनों का? जैसे आप मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। कोई रोगी है, मरने वाला है, आपको कितना भी दवा पिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मरता है। वैसे मेरा अच्छा सलाह जो है तुम मान नहीं रहे हो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका की चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था। उस महल में नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर
उसके गुण समूह को गाने लगे। किन्नरों से अपनी स्तुति सुनने लगा। ताल करताल पखवाज वीणा बजने लगे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाचने लगी। समथिंग लाइक दैट पुष्पा मूवी का ये मेरा अड्डा। और आई डोंट नो व्हाट दैट सॉन्ग वाज, आई डोंट रिमेंबर इट, बट सम आइटम गर्ल स्टार्टिंग टू डांस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू थ्रो मनी एट हर। चीप एंटरटेनमेंट बोलते हैं इसको, थर्ड क्लास, yuck, you know it is. To see women in that position and think that I am becoming glorious because of that. ये पुरुष है किस एंगल से? और ऐसा मूवी देख के अगर तुम उसका आदर्श लोगे ना तो मैं भी तुमको कूटूंगा आगे। निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जैसा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर आके बैठा है, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, ना कोई डर है। यहां श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बल के समूह के साथ उतरे। पर्वत को एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते, सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी, डियर स्किन। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। मतलब लक्ष्मण जी वॉज एक्सपर्ट इन डेटिंग सर्विसेस, एग्जैक्ट न्यू हाउ टू अरेंज नाइस सीट फॉर द लॉर्ड। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे थे। उनकी बाईं ओर धनुष्य और दाहिनी ओर तरकस रखा था। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे थे। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे थे। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथों में धनुष्य बाण लिए, वीरासन में प्रभु जी के पीछे बैठ के सुशोभित हो रहे थे। व्हाट अ साइट दिस! कैन यू विजुअलाइज दिस? पावरफुल। लेट्स रीड अगेन। श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष, दाहिनी ओर तरकस रखा है। अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। मतलब सिर में लग के एक बाण हाथ में लेके उसका एंगल ठीक कर रहे हैं या उसका शार्पनेस चेक कर रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर कुछ सलाह दे रहे हैं कि क्या करना है आगे नेक्स्ट रावण को मारने के लिए। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान दोनों एक एक चरण लेके उसको अच्छे से अलग अलग प्रकार से मसाज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु जी के पीछे बैठे हैं, लाइक अ सामुराई और अ निंजा, प्रोटेक्टिंग हिज मास्टर। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में ही लगाए रहते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। So time is up. Any comments or questions? राम तुलसी और कृष्ण तुलसी में क्या डिफरेंस होता है? राम जी के राम तुलसी और कृष्ण तुलसी में क्या डिफरेंस होता है? This is not a topic right now. Another question. किन्नर मतलब वो दिखने में मनुष्य जैसे ही होते हैं, लेकिन वो नृत्य कला में इतने निपुण होते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्त्रियों जैसे लगते हैं। और किन्नरः, इज दिस अ मैन? ऐसा प्रश्न पूछने का मन करता है, इसलिए उनका नाम क्या है? किन्नर। एंड वो किन्नर और उनकी किन्नरियाँ होती हैं, उनकी पत्नियाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और नृत्य करने में बहुत निपुण होते हैं। अप्सरा और किन्नर और गंधर्व, इनका ना गीत वाद्य नृत्य नाट्य का पूरा परफॉर्मेंस रहता है एकदम, और वो इतना मोहक रहता है, इतना मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला रहता है। सो दे आर अ टाइप ऑफ डेमीगॉड्स, देवता होते हैं वो। दे आर सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स, उनके पावर्स ज़्यादा होते हैं हमसे। दे आर ह्यूमन बींग्स बट सुपीरियर टू अस।
4 लाख मनुष्यों की योनियाँ है ना, 84 लाख में, उनमें से एक योनि वो है। किन्नर, किम पुरुष, यक्ष, गंधर्व इत्यादि। और कोई? स्टार्टिंग में जब शिव जी के बारे में पता लगता है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में लोग कि शिव जी का एकदम डिसरेस्पेक्ट करते हैं। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू बेसिंग योर नॉलेज ऑन? स्टार्टिंग में हमको पता लगता है, इसमें भी लिखा है कि जो करेक्ट, दोनों का रिस्पेक्ट। दोनों का रिस्पेक्ट करना। इधर हमने जो सर्वधर्म परित्यज्य वो श्लोक है, पर इधर ये भी देखते कि राम जी खुद बोल रहे कि शिव जी का अगर तुम वर्शिप नहीं करोगे तो मेरा वर्शिप कुछ काम करो। हाँ, मतलब शिव जी परम भक्त हैं और तुम उनके साथ ईर्ष्या द्वेष रख के मेरा भजन नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हो। डोंट हेट अ डिवोटी, दैट्स पार्ट ऑफ सर्वधर्मान परित्यज्य। तुलसीदास तो जो बोल रहे कि राम जी के सिवा जो जिनका अलग कोई स्वामी है वो तो मूर्ति होगा। हाँ, तो करेक्ट। पहले राम जी बोल रहे कि शिव जी की उपासना कर जो द्वेष करेगा वो मेरा कोई भजन नहीं करता। तो तुलसीदास बोल रहे कि स्वामी तो राम जी चाहिए, लेकिन आदर मतलब हाँ, स्वामी तो परम स्वामी तो राम जी ही हैं, लेकिन हमें शिव जी को आदर देना चाहिए। करेक्ट, सही अंडरस्टैंडिंग। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा